क्या द्वारिका के डूबने में भी कोई लीला थी मुरली वाले की? क्या है द्वारिका नगरी के डूबने का असली रहस्य? क्यों श्री कृष्ण ने अपनी कर्म भूमि को डूबने दिया? अपने हाथों द्वारा बनवाई गई स्वर्ग से सुंदर द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण ने आखिरकार क्यों डूबने दिया? आखिरकार क्या है वह असली रहस्य जिसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि होने के बावजूद इतना डूबना पड़ा? और वह द्वारिका जिसके लिए श्री कृष्ण ने मथुरा तक को छोड़ दिया, फिर क्यों डूबने दिया? 36 वर्षों तक शासन भी किया। तो आइए जानते हैं द्वारिका नगरी के डूबने का पूरा रहस्य। और आप यदि भगवान पर विश्वास करते हैं तो एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। क्या आज भी है द्वारिका उसी स्थान पर? श्री कृष्ण कहाँ थे द्वारिका डूबते समय? तो जानेंगे पूरा रहस्य, बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों द्वारा करवाया था। द्वारका नगरी के समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी गई हैं। एक घटना आपको बता दें गांधारी के श्राप से जुड़ी है। वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप था, जिसके कारण माना जाता है कि द्वारिका उस श्राप के कारण डूबी थी। तो क्या है पूरा रहस्य, जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल आपको बता दें गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों को मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना आपको बता दें, पहली घटना थी युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद जब महाभारत की घटना हुई, तो उसमें आपको बता दें श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया गया था। और आपको बता दें अपने पुत्रों को मारे जाने के दुख और क्रोध के कारण गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तू भी नहीं रह सकेगा, तेरे भी कुल का ऐसे ही नाश होगा। वहीं आपको बता दें दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र यानी कि सांब को दिया गया श्राप था। एक दिन आपको बता दें जब श्री महर्षि विश्वामित्र और कंस और देव ऋषि नारद द्वारका पहुंचे, वहां आपको बता दें नवयुवक बैठे हुए थे। उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य से वह श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री वेश में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वह नवयुवक कहने लगे कि यह स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं इनके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों द्वारा नवयुवकों की ऐसी बातें करते देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकंसी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे से निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि इस मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि श्राप की यह बात अवश्य सत्य होगी। ऋषियों द्वारा मिले यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन सांब ने मूसल को उत्पन्न किया और राजा उग्रसेन को जब मूसल के उत्पन्न होने की बात को मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी वैष्णवी और अंधकवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकाधीश वासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण ले लिया। उसके बाद होता है क्या, अब दो श्राप मिल चुके थे। एक तो मिल चुका है श्री कृष्ण को और एक मिल चुका है उसके पुत्र को। अब कौन सा पहले काम करेगा? तो दोस्तों आपको बता दें श्री कृष्ण को मिला हुआ श्राप और उसके पुत्र को ऋषियों द्वारा मिला हुआ श्राप कोई सा भी व्यर्थ नहीं गया और ऐसे धीरे धीरे द्वारकाधीश नष्ट होने लगी और धीरे धीरे द्वारकाधीश पूरी की पूरी समुद्र में धंस गई।